अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। फयाज, चले ना, रुक क्यों गए? लड़की तुम बाहर जाओ, चलो। तुमने इस लड़की के तेवर को देखा है? किस तरीके से मेरे सामने तुम्हारे बेटे से बातें कर रही है? बड़ी अम्मा, इसमें क्या है? हम उम्र है, साथ घूम फिर रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा अब तुम जाओ। अच्छा सुनो, उस लड़की के पीछे मत जाना, नहीं तो मैं साइज से भी चाल पहचान लेती हूँ। बड़ी अम्मा, हवेली के राजों को जैसे आप छुपाती आई हैं, उसी तरह मैंने भी दबा कर रखा है। ये जो तुम्हारी रिश्तेदार औरतें हैं ना, हवेली में नखारे की तरह बज रही हैं, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? बड़ी माँ, आप मुझसे ज्यादती। मेरी तुम्हारी रिश्तेदारों को पता नहीं है कि तुम्हारा शौहर उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। मैंने तो तुम्हें इसीलिए इजाजत दी थी कि तुम दुखी बहुत हो, और तुम्हारी रिश्तेदार तो यहाँ टेंट लगा के बैठ गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही। बड़ी अम्मा, मैंने आपके कहने पर सबको वापस भेज दिया, सिर्फ वो यहाँ पर है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। अगर वो कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो हवेली की छत तो नहीं गिर जाएगी। छत से ज्यादा ना इज्जत को संभालना भारी होता है। इस घर पर मेरा भी कोई हक है। मैं इस हवेली के 2 बेटों की माँ हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? अब मेरा बेटा नहीं रहा तो इस हवेली में मेरी कोई हैसियत नहीं है? मैं ये नहीं कह रही थी, आप खुद ही इसका मतलब निकाल रही हैं। खबरदार, तुम अपने बेटे को ना नूरजहां से दूर रखो, क्योंकि मैं ये छन छन की आवाज जो है ना, दोबारा हवेली में सुनना नहीं चाहती। डगरी, आज डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। नहीं मलूक, मैं ठीक हूँ। और कितना चलना है? क्या हुआ मलूक? सलाम छोटे सरकार। कुछ नहीं सरकार, घर जा रहे थे, कुछ न थक गई है थोड़ा। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए मुझे। कल तुम और मेहराब
हवेली पर आ जाओ। जो हुक्म सरकार। हुस्ना, तुम उम्मीद से हो ना? जी जी छोटे सरकार। डार्लिंग आप भी जाओ, क्या वक्त जाया कर रहे हैं लोगों के साथ। लगता है बच्चा भी तुम्हारी तरह शरारती ही होगा। सरकार इजाज़त दें हमें। मलूक को, हुस्ना को गाड़ी में भेज दो मेरे साथ। इस हालत में इसका चलना ठीक नहीं। सरकार ये 2 कदम पे ही तो घर है हमारा, आपको तकलीफ होगी। और कितना टाइम लगेगा फयाज, मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पर, आप ही जाओ। शुक्रिया सरकार। जब बात हद से बढ़ जाए और गुस्से में पागल हो जाए तो समझे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। बस कह दिया। आप इजाज को इन रुदालियों से बचाएं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लोग हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। तो फिर अपने बेटे को कहें कि मुझे छोड़ दे। आखिर हुआ क्या है? जनाब मुझे घुमाने के लिए ले गए, वो रेगिस्तान की जगह, वो हुस्ना रुदाली जिसे ना मेरी शर्म थी और ना अपने शोहर का ख्याल। जनाब उसे बातें करने लगे, उसका अहवाल पूछने लगे, और तो और गाड़ी में उसको घर छोड़ने की ऑफर तक करवा दी। कुंवार तुम समझ जाओगी, हम अपने लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव रखते हैं। जरूर कोई मसला हुआ होगा, जभी तो उसने ऐसा कहा। हुस्ना के शोहर की बाइक खराब हो गई थी और मैं इजाज की आंखों को अच्छे से पहचानती हूँ। ठीक है, मैं इजाज को समझाऊंगी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आप क्या समझाएंगी? रुदाली तो आप में से है और मैं कुछ भी नहीं। अब मैं ये होने नहीं दूंगी। बरसों बाद शमा आई, उसके रिश्तेदारों से मैं मुंह छुपाए फिर रही थी, झूठी मूठी बातें उसके खानदान से की है। नूरा। जी बड़ी बेगम साहिबा, हुकुम। तो मेरा एक काम तो करो, वो जो लड़की है ना नूरजहां, उस पर नजर रखो, देखो वो क्या कर रही है। और शमा है, उसके रिश्तेदार है, वो क्या बातें करें सब मुझको बताओ। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। इनमें से जो एक बड़बड़ बोलने वाली औरत है ना, वो गांव की सब औरतों से कह रही थी कि क्या कह रही थी? कह रही थी बड़े साहब के बाद बेगम साहबा ही घर की मुखियारी हैं और हम जब तक इनके मेहमान हैं तब तक वो हमें जाने को नहीं कहती। मुझे ना पहले ही शक था, ये शमा ने सबको ठहरवाया यहाँ पे, और मैं देखती हूँ किस तरह घर की मुखियारी बनती है। और उस लड़की का क्या करना है जो छोटे साहब के साथ जीप में घूम रही है? अगर वो घूम रही है तो उसका हल भी है मेरे पास। क्या? वो है ना फकीर बाबा, उनकी 2 बेटियां हैं, मैं एक से फैयाज का रिश्ता करवा दूं। आपने बड़ा अच्छा सोचा, लेकिन जब तक ये औरतें इधर हैं लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। मुझे है अंदाजा इस बात का, तुमसे जो कहा गया है ना बस वो काम करो। मुझे पता है शमा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम बोल देना मैंने मना कर दिया है। तुम जाके सतोरी को भेजो, वो भी मेरा बड़ा अच्छा ख्याल रखती है तुम्हारी तरह।
जी बड़ी बेगम साहिबा। अच्छा अब जाओ, जाके काम करो। जी। क्या रे? फयाज, बोलो क्या जरूरी बात करनी है तुमने? अदाएजाज एक अहम बात करनी है। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे सीधे आके बात कर रहे हो। किसी और के मुंह से सुनता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। आपको शायद मालूम होगा या अंदाज़ा तो होगा कि मैं क्या बात करने आया हूँ। फयाज, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी और सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलता। मुझे सुमन ने बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया। यही बेहतर है कि अब हम आमने सामने तो बात कर लें। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। जो कहना है आमने सामने, कोई ढकी छुपी बात ना हो। अदाएजाज, मैं चाहता हूँ कि भले हम जायदाद वगैरह में इसको अलग ना करें, पर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा हिस्सा क्या है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको ये ख्याल क्यों है कि हम पे कोई बेअदबारी है? नहीं अदाएजाज, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे मेरे हिस्से में से आमदनी मिलती रहे। बाबा साईं थे तो अलग बात थी, तो आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि बाबा की पग हमारे सर पे है, हम इसका भरम नहीं रखे। अगर तुम्हें इस पग में से हिस्सा चाहिए तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैं अपनी बात आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, मुझे बस मेरे हिस्से में से आमदनी मिलती रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना मुझे। तो फिर ठीक है, तुम अमाउंट बता दो, तुम्हें हर महीने रकम मिल जाया करेगी। मैं चाहता हूँ आप कुछ ज़मीनें मेरे नाम कर दें। फयाज, बिलीव मी, मैं तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने दूंगा कि बाबा जिंदा नहीं है। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रखा है। तुम्हारी जरूरतें सोचने से पहले ही पूरी हो जाया करेंगी। बाबा की पूरे इलाके में बेहद इज्जत थी। लोगों के लिए बात बड़ी ही अनहोनी हो जाएगी कि बख्श खान के घर में बंटवारा शुरू हो गया। ये आपका वहम है, कुछ नहीं होगा। लोगों को क्या पड़ी है? आप हफ्ता लें या महीना, सोच लें, मैं इंतजार करूंगा।
सलाम बेगम साहिबा, आपका पैगाम मिला था तो मैं हाजिर हो गई। कोई बात तो थी, इसीलिए मैंने नूरा को कहा था कि तुम्हें या सोनी को बुलाए। हुक्म बेगम साहिबा। याद नहीं आ रहा? फिर याद आता है तो बताती हूँ। जी ठीक है बेगम साहिबा। हुस्ना, जरा सुनो, नूरा को बुलाओ। हो सकता है उसे याद हो, कोई जरूरी बात थी। जी जी बेगम साहिबा, बुलाती हूँ। रुको रुको, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सोनी को भेजना। मैंने उससे तुम्हारी उम्मीद से होने के पूछना था। इसका मतलब है नई रुदाली आएगी। ना ना बेगम साहिबा, मैंने तो दरगाह पे मन्नत भी मांगी थी और दुआ भी की थी कि बेटा हो। अल्लाह तुम्हें बेटा भी देगा, लेकिन रुदाली भी होनी चाहिए। कोई तो इस सिलसिले को चालू रखे। वैसे भी मेहराब के घर में 4 मर्द हैं और 2 औरतें। आप दुरुस्त कह रही हैं। बाजी शमा, जरा इधर आना जल्दी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और सोनी को शाम को मेरे पास भेजना। जी फिर। हुस्ना, हुस्ना, सब खैरियत है? कुछ खैरियत नहीं है सरकार, बहुत मसले में हूँ मैं। अपने ही बनाए हुए जाल में गिर गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, फिर कभी बताऊंगी, अभी नहीं। हुस्ना, हुस्ना, वो मैं गेस्ट हाउस की सफाई के लिए बोल रहा था उसको। अरे सुमेरा, सुमेरा, सरकार खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है भी और नहीं भी। सरकार समझा नहीं। मैंने अदा साईं से साफ साफ कह दिया है। सरकार उन्होंने क्या कहा? बात कुछ अभी बीच में फंसी है। सरकार मतलब ये कि ना उन्होंने हाँ कहा है ना इनकार किया है। सरकार आप क्या समझते हो? मुझे लगता है अदा साईं दादी अम्मा से मशवरा करेगा। तो सरकार आप अपनी अम्मी जान से बात करें। नहीं, अभी बात नहीं बढ़ानी है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेकिन 2 बातों को अपने जहन में रखो। ये जो ज़मीन है हमारी हाईवे के साथ, कुछ 100 एकड़ है, उस पर मैं फार्म बनवाऊंगा और काश्तकारी भी खुद ही करवाऊंगा। बहुत कीमती ज़मीन है, पंजाब से हारी बुलवाएंगे। सरकार आपकी मलकियत है, आपकी मर्जी, आप बेफिक्र रहें सरकार। अच्छा, दूसरी बात क्या है? मेरा अंदाज़ा है कि हुस्ना के मामले में हमारे साथ चीटिंग हुई है। इसकी सज़ा तो मेहराब वालों को ज़रूर मिलेगी। सरकार इजाज़ और बड़ी बेगम साहिबा को पता चल गया तो? नहीं, हम ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं करें। अगर साबित हो गया कि हुस्ना ने झूठ बोला है
तो इस पर भी उसकी निकाली हो। सरकार कुछ सोचा आपने? इस जमीन पर स्कूल तो बनकर रहेगा और इसके बदले में मैं उन्हें एक कनाल भी नहीं दूंगा। आपकी मलकियत है सरकार, आपकी मर्जी। वैसे सरकार नया पंछी कैसा है? नया पंछी पता नहीं चल रहा कि मैं उसे उड़ा रहा हूं या वो मुझे उड़ा रही है।